आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी का बिल काबीना में मंजूर, सरमाई सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा गौडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, कश्मीर को रखना है तो आर्टिकल 370 बहाल किया जाए। हिंदुस्तानी गेहूं बराह पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंचेगा, इस्लामाबाद ने सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। कोविड का वबाई दौर ख़त्म नहीं हुआ, लाजमी तौर पर टीके लेने बैरिस्टर ओवैसी का अवाम को मशवरा। जीएचएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ करने पर बीजेपी के 32 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सख्त कार्रवाई करने कमिश्नर पुलिस से केटीआर की ख्वाहिश। और हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्टों की सीरीज़ का जुमेरात से आगाज़। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा है ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। मरकज़ी काबीना ने चारशंबे को 3 ज़रूरी क़वानीन मनसूख करने के बिल को मंजूरी दे दी है, जिन पर तकरीबन 1 साल से हज़ार किसान दिल्ली की मुख्तलिफ सरहदों पर एहतजाज कर रहे हैं। इस बिल को सरमाई सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को 3 ज़रूरी क़वानीन से दर्जबरदारी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि मरकज़ एहतजाजी किसानों को इन क़वातीन के फ़वाइद समझा नहीं सका। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकुर ने बताया कि काबीना ने 3 ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी के सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा सेशन में 3 क़वानीन की वापसी हमारी तरजीह होगी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने चारशंबे को मरकज़ से कहा है कि अगर वो चाहता है कि कश्मीर उसके साथ रहे तो आर्टिकल 370 बहाल करे और कश्मीर मसला हल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम हमारी शिनाख्त और इज़्ज़त वापस चाहते हैं और वो भी सूद के साथ। बानिहाल के गांव नील में एक रैली से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के अवाम ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ अपनी किस्मत वाबस्ता की थी, जिसने हमें आर्टिकल 370 हमारा दस्तूर और परचम दिया। हम नाथूराम गौडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। महबूबा ने अवाम से कहा कि वो मुत्तहिद रहें और खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली की लड़ाई में उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि आप बंदूक या लाठी के ज़ोर पर कश्मीर को अपने साथ नहीं रख सकते। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चारशंबे को कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले ममता ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की और रियासत में बीएसएफ के दायरे इख्तियार का मसला उठाया और इस दायरे में तोसी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने मोदी से ये भी कहा कि मुल्क के विफाकी ढांचे को किसी भी तरह मुतासिर नहीं करना चाहिए। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मोदी को ग्लोबल बिजनेस समिट के इफ्तिताह की दावत दी, जो आइंदा साल मगरबी बंगाल में मुनक़िद होने वाला है। ममता बनर्जी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने त्रिपुरा में तशद्दुद का मसला भी उठाया, जिसमें बीजेपी कारकुनों ने टीएमसी कारकुनों पर हमले किए। पाकिस्तान ने चारशंबे को कहा है कि उसने 50,000 मैट्रिक टन गेहूं और ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान को भेजने के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के बारे में मुतल्लक़ कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीर को ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान को गेहूं अफ़गानिस्तान भेजने के लिए पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त देगी। इस मुंतकिली के तरीक़ाकार को क़तियत दे दी गई है। दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के फ़ैसले से वज़ारत ख़ारजा में हिंदुस्तान के नाज़िमुल उमूर को रस्मी तौर पर मुतल्लक़ कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को मरकज़ और एनआरसी रियासतों से कहा है कि वो फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए इक़दाम करते रहें। अदालत ने सूरत हाल के मज़ीद ख़राब होने से कबल इससे निमटने के लिए महकमे मौसमियात की मदद से एहतियाती इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि दिल्ली के अवाम को क्यों इस इंतहाई नाक़िस और सख्त फ़ज़ाई मयार से दो चार होना पड़ रहा है। ये कौमी दारुल हुकूमत है। हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप इस तरह की सरगर्मियाँ रोक सकते हैं। सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ने से कबल फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफ़े से निमटने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि वो इस मामले को ख़त्म नहीं करेगी और तहदीदात या खुदा की मेहरबानी से फ़ज़ाई आलूदगी कम होने पर भी समाअत जारी रहेगी।
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने तमाम शहरियों में खुसूस शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वायरस के टीकों के सिलसिले में अपने शकूक व शुबहात को ख़त्म करते हुए फौरी वैक्सीन लें। कोविड का वबाई दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अपने घरों में कोविड को दाखिल होने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि तमाम शहरी वैक्सीन के दोनों डोज हासिल करें। बैरिस्टर ओवैसी ने चहारशंबे को पुराना शहर में हल्का असम्बली याकूतपुरा के संतोष नगर डिवीज़न के कलंदर नगर के कम्युनिटी हॉल में मुनक्किदा फ्री टीका अंदाजी कैंप से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के दफ्तर में तोड़फोड़ और हंगामाई करने वाले बीजेपी के 32 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सैफाबाद पुलिस ने GHMC के दफ्तर का मुआयना करते हुए वहां मौजूद CCTV फुटेज को हासिल किया था। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और CCTV कैमरों की मदद से मंगल के रोज़ सैफाबाद पुलिस ने 10 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे और मज़ीद 22 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान KT रामाराव ने BJP कॉरपोरेटर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में तोड़फोड़ की मजम्मत करते हुए रिमार्क किया कि गौडसे के भक्तों को गांधीयाई तर्ज पर एहतजाज का मशवरा देना मुनासिब नहीं रहेगा। उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर से इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ अज़्र कानून सख्त कार्रवाई की अपील की। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत में एड्स और हेपाटाइटिस के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस खिदमात शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत व फाइनेंस T हरीश राव ने चहारशंबे को बताया कि इब्तिदा में हैदराबाद और वरंगल में इस किस्म के मरीज़ों के लिए मुख्तलिफ डायलिसिस सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के अलावा वरंगल में एड्स और हेपाटाइटिस के मरीज़ों के लिए खुसूसी बिस्तरों का भी इंतज़ाम किया जाएगा, जहाँ उन्हें डायलिसिस की मुफ्त खिदमात फराहम की जाएंगी। हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल या उस्मानिया हॉस्पिटल या फिर निम्स में ये सहूलत शुरू की जा सकती है, जहाँ महकमे सेहत की जानिब से पहले ही गुर्दे के अमराज के मरीजों को डायलिसिस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने महकमे बहाबस में सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर सिर्फ मर्द हजरात को ही तरक्की देने से मुतल्लक रियासती हुकूमत के जारी करदा जियो को मनसूख कर दिया और इसे ख़वातीन के साथ इम्तियाज़ के मुतरादिफ करार दिया, क्योंकि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की हैसियत से काम करने वाली ख़वातीन को सुपरिंटेंडेंट के तौर पर तरक्की देने के लिए जियो में सराहत नहीं की गई है। जियो में सिर्फ मर्द हजरात को ही तरक्की देने की गुंजाइश फराहम की गई, जिस पर अदालत ने इस सिलसिले में एक मुकदमे का फ़ैसला सुनाते हुए महकमे दाखिला की जानिब से 17 अगस्त 1996 में जारी करदा जियो MSC 316 को मनसूख कर दिया। मजालिस मुकामी MLC मुत्तहदा ज़िला इंतखाब निज़ामाबाद की नशिस्त पर TRS उम्मीदवार कविता के बिला मुकाबला इंतखाब की राह हमवार हो गई है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले श्रीनिवास की जानिब से 2 तजवीज़ करदा नामों के जाली दस्तखत करने की शिकायत पर स्क्रूटनी में ज़िला रिटर्निंग अहदेदार व ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज़ाद उम्मीदवार के पर्चे को मुस्तरद कर दिया। इस तरह मुकाबले में सिर्फ एक उम्मीदवार के कविता के मौजूद होने पर MLC के तौर पर उनका बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आएगा। मेज़बान हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जुमेरात से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होगा। पहला टेस्ट कानपुर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ में 3-0 की जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से नौजवान जोश और जज्बे से लबरेज हिंदुस्तानी टीम ग्रीन पार्क स्टेडियम में सीरीज़ का आगाज़ करेगी। बाकायदा कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे टीम की क़यादत करेंगे। और आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नज़र। ज़राई क़वानीन की मनसूखी का बिल काबीना में मंजूर, सरमाई सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा, गौडसे के हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, कश्मीर को याद रखना है तो आर्टिकल 370 बहाल किया जाए। हिंदुस्तानी गेहूँ बराह पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुँचेगा। इस्लामाबाद ने सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। कोविड का वबाई दौर ख़त्म नहीं हुआ, लाजमी टीके लेने बैरिस्टर ओवैसी का अवाम को मशवरा। GHMC दफ्तर में तोड़फोड़ करने पर बीजेपी के 32 कॉरपोरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सख्त कार्रवाई करने कमिश्नर पुलिस से KTR की ख्वाहिश।
اور ہندوستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹوں کی کرکٹ سیریز کا جمعرات سے ہوگا آغاز۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔